जिसने जैसा कर्म किया है, गाइए, जिसने जैसा कर्म किया है। आहा, सुर भी है और याद भी है। एक ही बार में याद हो गया कि पहले से याद है, पहले से याद है। अरे वाह वाह, क्या बढ़िया बात। तो अब लगा है कि आप लोग इतने वर्षों से भगवान की भजन और कथा सुन रहे हैं। यही तो हमारे बुंदेलखंड की भूमि का प्रभाव है। यहाँ तो अच्छा, सबसे ज्यादा कथावाचक बुंदेलखंड में मिलते हैं। सबसे ज्यादा संत जो प्रकट होते हैं वो बुंदेलखंड में ही होते हैं। तो ये इस भूमि का ही प्रभाव है, जहाँ की माताएं भी इतनी सुरीली और भावमयी हैं। तो कोई किसी के हिस्से का नहीं खाता, जिसका जितना खाता है वो उतना ही खाता है। अगर हम सोचें कि हम अपने खाते से ज्यादा खा लें तो वो संभव नहीं है। जो लिखा होगा भाग्य में उतना ही आपको प्राप्त हो पाएगा, उससे अधिक प्राप्त नहीं हो पाएगा। जो लिखा है भाग्य में वही प्राप्त हो पाएगा। खाने से मुझे एक बात याद आई। एक व्यक्ति था जो बहुत खाता था, इतना खाए कि घर वालों ने बाहर निकाल दिया घर से। तो कोई सर्कस वाले होते होंगे तो उन्होंने रास्ते में देख लिया, भैया क्या करते हो? बोले कुछ नहीं करते। बोले फिर कुछ तो करते होगे, कुछ तो आता होगा। बोले हाँ, खाना खाना आता है, भोजन करना आता है। तो अच्छा, सर्कस में भर्ती हो जाओ। बोले ठीक है, क्या करना पड़ेगा? बोले तुम में ऐसी कौन सी खासियत है जो तुम दिखा सकते हो लोगों को? बोले हम बहुत सारा खा सकते हैं। तो वो कितना खाता था? बोले सुबह 5 किलो खा जाए, दोपहर में 5 किलो खा जाए, और शाम को 5 किलो खा जाए, और कभी कभी रात में भी 5 किलो खा जाए। तो इतना खाए, घर वाले परेशान। सर्कस में भर्ती करवा दिया गया। तो कहा सर्कस में भर्ती हो जाओ। तब एक शिफ्ट में उसने 5 किलो खाया, दूसरा शो हुआ तो उसमें भी 5 किलो खाया, तीसरा शो हुआ तो उसमें भी 5 किलो खाया, और चौथा शो हुआ तो उसमें भी 5 किलो खा गया। अब शाम हो गई तो घर जाने लगा। तो जो सर्कस चलाने वाले थे उन्होंने कहा भैया एक और शो दिखा दो, अभी ऑडियंस और आने वाली है, थोड़ा और रुक जाओ, अभी लोग आने वाले हैं। तो क्या कहता है? बोले अरे भैया तुम्हारा शो ही करवाते रहे, तुम्हारे यहाँ काम ही करते रहे, घर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो महाराज ऐसे खाने वाले लोग भी होते हैं कि खूब खाएं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। ये तो खैर विनोदात्मक बात हो गई, लेकिन कोई किसी के कर्म का फल भोग नहीं सकता। हम सोचें कि पुत्रों के कर्मों का फल पिता भोग ले, और पिता सोचे कि पुत्र अच्छा कर्म करेगा तो फल मुझे मिल जाएगा, और पुत्र सोचे कि हमारे माता पिता ने अच्छे कर्म किए हैं, मैं बुरा कर्म भी करूंगा तब भी चलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। जो जैसा कर्म करता है उसे ही उसका फल प्राप्त होता है। पुत्र अच्छा कर्म करेगा तो पुत्र को प्राप्त होगा, पिता अच्छा कर्म करेगा तो पिता को प्राप्त होगा। आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति की, ध्रुव जी महाराज का भगवान ने उद्धार कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भी कोई भक्त प्रेम से परमात्मा को पुकारता है तो परमात्मा उसके ऊपर अनायास ही कृपा कर दिया करते हैं। एक और भक्त ऐसे ही हुए जो बाल भक्त हैं। तो कहा बाल भक्त कौन है? वो है
तो कहा भक्त वर प्रहलाद जी, जिन्होंने भगवान को पत्थर में से प्रकट कर दिया। ऐसी भक्ति रखते हैं कि भगवान को पत्थर में से प्रकट कर दिया महाराज। तो भगवान को भी पत्थर में से प्रकट करने की यदि कोई सामर्थ्य रखता है, वो केवल और केवल एक भक्त है। प्रहलाद जी महाराज अपने माता के गर्भ में जब रहे, तो उसी समय उन्हें नवदा भक्ति का ज्ञान कराया गया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, हिरण्याकश्यप, जिस हिरण्याक्ष की कथा हमने अभी तुम्हें सुनाई थी, उसी का भाई है, और हिरण्याकश्यप की पत्नी है कयादु। तो कयादु बड़ी ही समझदार हैं, भले ही राक्षस कुल की वधू हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से जुड़ी हुई हैं। हिरण्याकश्यप भी भगवान की भक्ति करता है, लेकिन श्री हरि विष्णु को नहीं मानता है, ब्रह्मा जी को मानता है। एक दिन ब्रह्मा जी का तप करने के लिए गया, भजन करने के लिए गया। सुबह एक तोता नारायण नारायण कहने लगा, तो सोचा यह समय ठीक नहीं है भगवान का भजन करने के लिए, तप करने के लिए, क्योंकि वह नारायण को अपना शत्रु मानता है। तो वहां से लौटकर आ गया। लोगों ने पूछा, क्यों लौटकर आ गए? माता कयादु ने पूछा, हे पतिदेव, आप तो तप करने के लिए गए थे, और जब आप तप करने के लिए जाते हैं तो कई दिनों बाद लौटते हैं, आज तो तुरंत लौट के आ गए, ऐसा क्या हो गया? बोले आज एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? बोले आज एक ऐसी घटना घटी कि वहां पर हमारे शत्रु का नाम लिया जा रहा था, और शत्रु का नाम जहां लिया जाए हम वहां नहीं रह सकते। तो क्या नाम लिया जा रहा था? तो कहा वहां एक तोता नारायण नारायण कह रहा था। अब पत्नी बड़ी बुद्धिमान है, उसने सोचा कि पहली बार पति के मुख से परमात्मा का नाम निकला है, क्यों ना ये नाम बार बार निकाला जाए। तो थोड़ी देर बाद फिर पूछा, वह तोता क्या क्या कह रहा था? तो कहा कि वह तोता नारायण नारायण कह रहा था। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, वह तोता क्या कह रहा था? तो कहा कि वह तोता नारायण नारायण कह रहा था। थोड़ी देर बाद फिर पूछा कि वह तोता क्या कह रहा था? तो कहा कि वह तोता नारायण नारायण कह रहा था। और एक ऐसा करते करते 108 बार परमात्मा का नाम लिवाया, और 108 बार परमात्मा का नाम लेना किसी यज्ञ से कम नहीं हुआ करता। उसी नाम के प्रभाव से माता कयादु के गर्भ में आज प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब एक दिन नारद जी आए और उन्होंने नवदा भक्ति का ज्ञान कराया। प्रथम भगति संग तन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संग तन कर संगा, दूसर रति मम प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों की संगति करो, और दूसरी भक्ति भगवान स्वयं कहते हैं कि दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा के प्रति, प्रसंगों के प्रति हृदय में रति रखो, प्रेम रखो।
और तीसरी क्या है तो कहा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गनहि, करहि कपट तजगान। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करो, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गनहि, करहि कपट तजगान। चौथी भक्ति मेरे नाम का गुणगान करो, कपट और छल को छोड़कर। पांचवी भक्ति का वर्णन किया, कहा मंत्र जाप मम जनवे श्वासा, मंत्र जाप मंत्र जाप मम जनवे श्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। पांचवी भक्ति क्या है? मेरे मंत्र का जाप करो, और छठतम शील विरति बहु कर्मा,